नमस्कार, सिक्योर अकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्त, मैं हूं दिलीप और आज की इस खास वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली कांस्टेबल के बारे में, दिल्ली होमगार्ड के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली होमगार्ड की एक बम्पर वैकेंसी निकल चुकी है, जिसमें अब 10,000 प्लस पोस्ट आप इसमें देखने को मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ी इसकी बात यह है कि इसमें रिटन एग्जाम से पहले आपका फिजिकल होगा, यानी कि सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, आपको दौड़ होगी। ये सारी क्राइटेरिया पूरा करने के बाद एक मेरिट बनेगी, उसके बाद ही आप रिटन टेस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा हम पॉइंट पर चलते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें ज़रूरी हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सीधा हम पॉइंट पर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ओके, एक बार सब कुछ देख लेते हैं। अगर आईडी वीडियो सब कुछ क्लियर है तो हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ओके, तो एवरीथिंग इज फाइन गाइज, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो सबसे पहले समझते हैं। ओके, समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, आपके सामने एक स्क्रीन पे देखिएगा, इसमें दिया गया है। ओके, आइए देखते हैं, स्क्रीन पर देखते हैं कि यहाँ पे दिया गया है कि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ होमगार्ड इसमें दिया गया है। इसमें सबसे पहले नोटिस देखते हैं कि ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 24/1/2024, यानी कि आज के दिन से इसकी ऑनलाइन चालू हो गई है। अगर आप चाहें तो आज से ही अपना ऑनलाइन स्टार्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इज़ दैट क्लियर माय पॉइंट? उसके बाद दिया गया है कि क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 13/2/2024, यानी कि 13 फरवरी तक आप इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 24 आज के दिन से 13 फरवरी तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और क्या चीज़ इसमें मैंडेटरी है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर इनरोलमेंट ऑफ 10,22 for 295 होमगार्ड volunteers for a term of 3 years which may be extended by 2 year। ओके, इसमें दिया गया कि जो आपका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हुआ है वो 10,285 पदों के लिए हुआ है, यानी कि 10,285 पद के लिए आपकी होम गार्ड की वैकेंसी दिल्ली वाले निकाल चुके हैं, दिल्ली निकाल चुकी है। और इसमें दिया गया, क्लियर दिया गया ए टर्म ऑफ 3 years which may be extended by 2 year, यानी कि ये जो वैकेंसी है 3 साल के लिए निकाली गई है और इसमें समय पड़े तो इसमें 2 साल के लिए और बढ़ाई जाएगी, इनका कहना है। क्लियर? यस, विद 15%, 7.5% एंड 27% रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस कैंडिडेट्स रिस्पेक्टिवली। और जिसमें 15% एससी कैटेगरी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए यानी कि अनुसूचित जात के लिए, 7.5% जो दिया गया है शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि अनुसूचित जनजात के लिए, और 27% जो इसमें कोटा है, रिजर्वेशन दिया गया है वो बैकवर्ड क्लास के लिए यानी ओबीसी के लिए, यानी कि पिछड़े वर्ग के लिए दिया गया है। ओके, और दिया गया आउट ऑफ द ईच कैटेगरी ऑफ 1/3 and 33.33 वैकेंसीज आर रिजर्व्ड और जेंडर रिजर्व फॉर वुमेन, जिसमें 33.33 यानी कि 33.33% वैकेंसी किसके लिए है? महिलाओं के लिए दी गई है। ओके, एंड 10% ऑफ वैकेंसी आर आल्सो रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन, और जो 10% बाकी वैकेंसी है वो एक्स सर्विसमैन यानी कि जो पहले से कहीं कार्यरत हैं उनके पोस्ट में उनके लिए दी गई है, जो रिटायर्ड हुए हैं एक्स सर्विसमैन के लिए है। क्लियर? उसके बाद आगे देखते हैं। आगे दिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो हमारे सामने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसकी बात करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दिया गया था सिटीजन ऑफ इंडिया एंड रेसिडेंट नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, यानी कि जो व्यक्ति भरना चाहता है, जो भी कैंडिडेट इसमें भरना चाहता है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसके बावजूद रेसिडेंस ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली और दिल्ली का निवासी होना चाहिए। क्लियर दिया गया, वो भारत का नागरिक होना चाहिए और साथ ही साथ वह दिल्ली का निवासी होना चाहिए, यानी उसके साथ दिल्ली का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इट्स मैंडेटरी गाइज, प्लीज लिसन टू मी व्हाट आई एम गोइंग टू डिलीवर गाइज, प्लीज फोकस। ओके, उसके बाद उन्होंने दिया गया वैलिड पासपोर्ट, यानी कि पासपोर्ट है तो भी आपके लिए वैलिड होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ फोटो आईडी कार्ड, यानी कि जो वोटर आईडी से जैसे आप वोट देने जाते हो वो है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप हो जाओगे। उसके बाद बात करते हैं फोटोग्राफ कैंडिडेट इट्स रिक्वायर्ड टू बी सपोर्टेड बाय अनदर आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ वेयरिंग फोटोग्राफ एप्लीकेंट, यानी कि जैसा आप आधार कार्ड है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में अगर आपकी फोटो है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यू कैन इज इट। ओके, उसके बाद कहता है वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस इशूड बाय द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एनसीटीटी दिल्ली, यानी कि जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो दिल्ली का होना चाहिए, इसमें दिया गया है। और दिया गया है दिल्ली टेस्टेड पासबुक ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक अकाउंटिंग हैविंग फोटोग्राफ विद रेसिडेंशियल एड्रेस इन दिल्ली, और इसमें दिया गया अगर आपके पास ये भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो दिल्ली के किसी भी जो गवर्नमेंट बैंक है उनमें आपका खाता होना चाहिए, जिसके ऊपर
आपका एड्रेस होना चाहिए, आपकी फोटोग्राफ होनी चाहिए और उस पर सिग्नेचर होना चाहिए। इज दैट क्लियर माई पॉइंट। उसके बाद दिया गया है इसमें सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपनी ऑथोराइज्ड गवर्नमेंट अथॉरिटी एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली, यानी कि दिल्ली द्वारा लिखा गया कोई रेवेन्यू का जो कोई ऑफिसर है उसके द्वारा कोई सर्टिफिकेट जो इशू किया गया वो भी आप यूज कर सकते हैं, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, देयर आफ्टर भी है टू। उसके बाद देखते हैं एज बैंड की बात करें 2045 दिया गया है, यानी कि 20 से 45 साल की उम्र दिया गया है। और इसमें दिया गया शुड नॉट बीन बोर्न अर्लियर दैन 2179, यानी कि 2 जनवरी 1979 ओके से पहले पैदा नहीं होना चाहिए, और लेटर देन 1/1/2004, और बाद में जो दिया गया 1/1 यानी 1 जनवरी 2004 के बाद पैदा नहीं होना चाहिए, इसमें दिया गया है। ओके, और इसके बाद बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th पास मांगा है। आप देख सकते हैं कि इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो इसमें 12th पास मांगा हुआ है। और उसके बाद क्या दिया गया है इसमें, क्लियर। और इसमें दिया गया है हाइट जो दिया गया है इसमें मिनिमम हाइट 165 सेंटीमीटर फॉर द मेल कैंडिडेट, यानी कि मेल पुरुष के लिए 165 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए जो दिया गया है वो 152 सेंटीमीटर दिया गया है। ओके, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे क्लियरली आपको दिया गया है, देख सकते हैं फिजिकल में क्या क्या लगेगा। द कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाई द रेस द क्राइटेरिया फॉर हुच एज पर द एज ऑफ 11 to 24 आर आल्सो गिवन, यानी ओके। अब बात करें मेरे कैंडिडेट के लिए, अगर आपकी उम्र 30 साल की है तो आप 6 मिनट में 1600 मीटर आपको दौड़ना होगा। अगर आपकी उम्र 30 से 40 के बीच में है तो आपको 7 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना होगा। अगर आपकी उम्र 40 से 45 के बीच में है तो आपको 8 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना होगा। अगर आपकी उम्र 45 वर्ष है, यानी कि आप एक्स सर्विस में हैं और आपकी उम्र 45 वर्ष है, तो आपको 10 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना पड़ेगा। इसी तरह फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 30 उम्र, अगर कोई महिला जो है वो 30 साल की है तो 1600 मीटर उसको 8 मिनट में दौड़ना होगा। कोई महिला अगर 30 से 40 के बीच में है तो उसको 1600 मीटर 9 मिनट में दौड़ना होगा। अगर कोई महिला 40 से 45 के बीच में है तो उसको 10 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना होगा। अगर कोई महिला 45 साल की है तो उसको 12 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना होगा। आई होप आपको पूरी चीज़ समझ में आया होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और आई ट्राई टू रिस्पॉन्स योर कमेंट्स गाइस। ओके, और अगर आपको कोई दूसरी वीडियो चाहिए कि आपको फॉर्म ऑनलाइन कैसे करना है तो इसके लिए हम एक दूसरी वीडियो लेके आ जाएंगे, जिसमें आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए यानी सिलेबस के बारे में बात करेंगे और आपको ये ऑनलाइन कैसे आवेदन करना है उसके बारे में डिस्कस कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद गाइस।